नाजरीन, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए हैं। दो बड़ी खबरें मौसूल हो चुकी हैं। एक, पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को कर्ज वापस करने का फैसला कब और क्यों किया। दूसरी बड़ी खबर, नाजरीन, सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा माली पैकेज मिलने जा रहा है और कौन से दो दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के इस माली मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा है। नाजरीन, इन तमाम बड़ी खबरों की तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 6 अप्रैल 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिर हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि जब से सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का ये दिफाई जो मायदा हो चुका था, बस उसी दिन के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से डिस्टेंस मजीद बढ़ाते हुए पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता ब्लैकमेल करना शुरू किया था। नाज़रीन, जो मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान को जो कर्ज मिला था, उसमें पहले एक एक साल की मुद्दत से पाकिस्तान को छूट मिलती थी, लेकिन उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये दौरानियां कम करके उन्होंने 2 माह का करने के बाद पाकिस्तान के सर पर हमेशा एक तलवार जो है इसकी वजह से लटका के उन्होंने रखी और इस कर्ज से ही पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की मुत्तहिदा अरब अमारात ने पूरी कोशिश की। अब उसके बाद एक तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई माहिदा किया, वो मुत्तहिदा अरब अमारात को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी वजह आप लोगों को मालूम है कि यमन के अंदर जो है सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा खिलाफ है। यहाँ तक कि सऊदी अरब ने बमबारी भी की थी यमन के अंदर। जो सदर्न ट्रांजिशनल जो कौंसल जो बागी ग्रुप है, जिसका सपोर्ट जो है मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल कर रहा है, उस पर बमबारी भी की थी। और फिर यूएई को बड़ी सख्ती के साथ वॉर्न भी जो है सऊदी अरब पे कर चुका था। तो इसी दौरान ही पाकिस्तान की जानिब से यह दिफाई माहिदा मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं था। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा कि मोहम्मद बिन जायद का पाकिस्तान का दौरा होता है और यूएई के वज़ीर आज़म का दौरा हुआ पाकिस्तान का। पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, बहुत सी उन्होंने जो है ज़बानी दावे किए, वादे किए, लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी अरब के मुकाबले में बिल्कुल ही मुत्तहिदा अरब अमारात को गाँस न डालने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि यहाँ से तो हमें जो है पाकिस्तान ने मायूस किया है। अब उसके बाद जब अभी अमेरिका, इज़राइल और ईरान की जंग के दौरान जो है पाकिस्तान ने एक तो न्यूट्रल किरदार अदा करता हुआ पाकिस्तान नजर आया पूरी दुनिया के लिए। फिर उसी दौरान ही पाकिस्तान ने ही सऊदी अरब को ईरान के ऊपर हमले करने से रोका, कहा कि नहीं, आपने हमला नहीं करना है, फिलहाल आपको आपस में लड़ाने की एक साजिश रचाई जा रही है जो अजली दुश्मन है उसकी तरफ से, लिहाजा आपने इस जंग का हिस्सा नहीं बनना है। फिर यह भी सऊदी अरब को पाकिस्तान ने बताया कि भाई, आपके अंदर बहुत से जो हमले हुए हैं जिसमें ईरान को बदनाम किया जा रहा है, दरअसल वो ईरान ने नहीं, वो किसी और ने किया है। तहकीकात होने के बाद मोसाद के एजेंटों को पकड़ा जाता है, फिर पता चलता है कि बहुत से ऐसे अटैक्स हैं जो ईरान ने नहीं किया है। फिर उसके बाद नाजरीन, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब को बचाते हुए इस ग्राउंड में जो बिलखसूस कतर सऊदी अरब को भी बचाते हुए अरब ममालिक को और फिर ईरान को भी किसी न किसी शक्ल में वो पुश करता हुआ, इसकी सपोर्ट करता हुआ भले खामोशी के साथ नजर आता है। फिर उससे भी ज्यादा जब पाकिस्तान ने इस जंग को रोकने के लिए सालसी का किरदार अदा करना शुरू किया और किसी तरीके से ईरान को बिलखसूस विनिंग पोजीशन पर जो है वो इस जंग को खात्मे के लिए अभी भी पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, तो ये यूएई को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। क्यों? इस वक्त यूएई और इजराइल चाह रहा है कि इस जंग को तूल दिया जाए और ईरान को मुकम्मल तौर पर जो है वो शिकस्त से दो चार किया जाए, उसके तमाम जो बिलखसूस दिफाई पावर है उसको मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए। इसीलिए तो इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात जो है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक करारदाद के जरिए जो है लॉबिंग कर रहा है पूरी दुनिया में कि किसी तरीके से ईरान के ऊपर होने वाले हमलों को जायज करार दिया जाए। अब पे इसी दौरान पाकिस्तान के इस जो किरदार है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान इस वक्त जो है पूरी दुनिया में सालसी को लेकर जो है पाकिस्तान की चर्चे हो रहे हैं और अमेरिका भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर रहा है मुज़ाकरात को लेकर, और फिर दूसरी जानिब जो है ईरान भी जो है पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त ट्रस्ट कर रहा है। और जो बातचीत हो रही है वो पाकिस्तान के चैनल के थ्रू हो रही है, यानी अमेरिका ईरान तक कोई बात पहुंचानी है तो वो पाकिस्तान के जरिए पहुंचा रहा है, ईरान ने बात करनी है तो पाकिस्तान के जरिए बात कर रहा है।
तो ये तो पूरी दुनिया में इस वक़्त जो है एक मीडिएटर के तौर पर यकीनन पाकिस्तान के किरदार से कोई इनकार नहीं कर सकता है। बस यही यूएई को पसंद नहीं है। इसीलिए जो 2-2 माह की उन्होंने ताख़िरी हरबे शुरू किए थे अपने कर्ज़ में, उसमें सख्ती लाते हुए पाकिस्तान से कहा भई दे दें, हमारे जो साढ़े 3 अरब डॉलर है, वो हमें वापस कर लें, हमें चाहिए। फिर पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है हम आपको वापस करते हैं और पाकिस्तान ने इसी माह ही अप्रैल में ही अप्रैल के महीने में ही इसको वापस करने का फैसला पाकिस्तान कर चुका है। अब ये जो फैसला किया पाकिस्तान ने, मैंने रीज़न तो बताई कि ये पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे थे, पाकिस्तान को अपने तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे और किसी तरीके से अपने लिए फ़ेवर लेना चाह रहे थे। पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुसलसल बहुत सी चीज़ें यूएई के खिलाफ जा रही थी क्योंकि वो इज़राइल का बड़ा करीब इत्तेहादी है इसीलिए। तो फिर पाकिस्तान ने एक तो फैसला किया कि हम भई इसका रकम वापस कर देंगे क्योंकि इसने माँगा भी है। और अब उसके लिए ज़ाहिर है जो ही इनका 3.5 अरब डॉलर वापस होंगे, तो ज़र मुबादले में तो एक बहुत बड़ा खला तो आएगा जिसको पुर करना बहुत मुश्किल है और पाकिस्तान को माली जो है बहुत बड़ा एक धचका मिलने वाला था। तो नाज़रीन इसकी खबर सामने आ चुकी है। सुनें, नाज़रीन हुकूमती ज़राए के मुताबिक के बावसूख हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान ने यूएई को 2 अरब डॉलर अदायगी का फैसला मुतबादिल ज़राए से रकम का बंदोबस्त होने के बाद किया गया है। नाज़रीन हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को जून तक मजमूई तौर पर 4.8 अरब डॉलर की अदायगियां करना है। पाकिस्तान ने इन अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 2 अरब डॉलर अदायगी का फैसला मुतबादिल ज़राए से रकम का बंदोबस्त होने के बाद किया है और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को 2 दोस्त ममालिक ने 5 अरब डॉलर से ज़ायद की फराहमी की बाकायदा यकीन दहानी करवाई है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को मजमूई तौर पर यूएई को 3.5 अरब डॉलर के 3 मुख्तलिफ फोरम्स की अदायगी होना है और यूरो बॉन्ड 10 साल की मुद्दत पूरी होने के बाद मैच्योर हो गया है। यूरो बॉन्ड की अदायगी इसी हफ्ते होना है। यूरो बॉन्ड का हुजूम 1.3 अरब डॉलर है। तो बात वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान ने यूएई को ये रकम वापस करने का फैसला तब किया, जब पाकिस्तान को ज़राए के मुताबिक 2 दोस्त ममालिक ने यकीन दहानी करवाई, भई आपको तो ये ब्लैकमेल कर रहा है और ये कह रहा है कि पैसे वापस दे दें, चलें आप दे दें, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपना किरदार अदा करें और आप डट के रहें, हम आपको ये रकम दे देते हैं, आप इनके हवाले करें। 2 दोस्त ममालिक ने फौरी तौर पर साथ दिया और ये रकम पाकिस्तान ने हवाले करने का फैसला कर लिया। अब ज़रा सुनिए नाज़रीन, ये 2 दोस्त ममालिक कौन हैं? नाज़रीन, एक तो सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को माली इमदाद का बाकायदा पीछे से जो है वो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। कैसे? ज़रा सुनिए। नाज़रीन, दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि बावसूख ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने 5 अरब डॉलर के 5 अरब डॉलर के इस वक़्त जो है सऊदी अरब से 5 अरब डॉलर के बड़े माली पैकेज के लिए बातचीत का आगाज़ हो चुका है। बावसूख ज़राए के मुताबिक के सऊदी अरब से मज़ीद डिपॉज़िट के हुसूल और मौखर अदायगी पर मज़ीद तेल की सहूलत के लिए बातचीत का आगाज़ हो चुका है। तेल की सहूलत के लिए पेमेंट का हुजूम और दौरानिया दुगुना करने का भी कहा गया है और फिर साथ-साथ इन 5 अरब डॉलर के जो माली पैकेज है, इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जिनको शामिल किया गया है। बाकायदा एक प्रपोज़ल जो है इसको तैयार किया जा चुका है, जो बहुत जल्द सऊदी हुकाम के सामने रखा जाएगा और पाकिस्तान को ये माली इमदाद मिलने वाली है। अब दूसरा जो मुल्क है नाज़रीन, वो उसके हवाले से अभी तक मेरे पास खबर नहीं है लेकिन ये मेरी राय है और मुमकिना तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। एक तो सऊदी अरब है, दूसरा मुमकिन है कि मुझे जो लग रहा है वो चीन ही है और कौन हो सकता है? चीन की जानिब से पाकिस्तान को मुमकिन है यकीन दहानी करवाई होगी क्योंकि इस वक़्त मालूम है चीन को कि पाकिस्तान ये बातचीत को जो मुज़ाकरात करवा रहा है इसमें भी पाकिस्तान का बड़ा किरदार है और ज़रूरत भी है पाकिस्तान की। तो और फिर ईरान को भी सेफ वो एक मोड़ पे लेके जाने के लिए मुज़ाकराती अमल में और फिर चीन को भी साथ लेके चलने के लिए चीन को मालूम है कि पाकिस्तान की ज़रूरत है, तो ये मुमकिन है कि जो इस वक़्त पाकिस्तान के खिलाफ माली जो इस वक़्त जो हैं एक जंग के ज़रिए काउंटर करने की कोशिश की जा रही है, तो इस पर पाकिस्तान का सपोर्ट होना चाहिए। तो मुमकिन है कि इस वक़्त यकीनन चीन की जानिब से भी पाकिस्तान को जो है वो माली सपोर्ट के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। यूँ इस वक़्त पाकिस्तान ने हमेशा के लिए जो है बड़े अरसे तक मुमकिन है इस वक़्त यूएई से टाटा बाय-बाय जो है वो पाकिस्तान कर चुका है। ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम जो है
इज़राइल का जो बहुत ही करीबी इत्तेहादी है, उससे पाकिस्तान ने बड़े टेक्निकल तरीके से एक डिस्टेंस पैदा करने में कामयाब हो चुका है, जो यकीनन पाकिस्तान को ब्लैकमेल होना ना पड़ेगा। अब होगा क्या? नाज़रीन, आने वाले वक़्त में एक तो सऊदी अरब का बहुत ज़्यादा खिलाफ है, यूएई इज़राइल के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 2, ईरान का भी बड़ा खिलाफ हो चुका है। ईरान के खिलाफ बाकायदा अब तो जंग का हिस्सा बनने के हवाले से भी ईरान कह चुका है। अब पाकिस्तान के साथ भी ये पंगा ले चुका है। अब आने वाले दिनों में आप यूएई के इंजाम को आप लोग देखते रहिए कि कैसे ये पूरे अरब ममालिक के अंदर जो हैं, यूएई कैसे तनहा हो जाता है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने लाज़मी करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।